आप लोग कैसे अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर जो कि आपके इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में टोटल 10 सब्जेक्ट है, टोटल 10 यूनिट है। इसमें एक है आपका, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटीज, ठीक है, या इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। इसमें जितने भी टर्म्स है सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं जब भी क्वेश्चंस कराती थी ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चंस बार बार आ जाते थे, इसलिए मैंने ये चैप्टर को आपको पढ़ाने का सोचा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल चैप्टर, मैंने बहुत कम लिखा है और बहुत सिंपल और कम मतलब सिंपल और छोटे में, शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी नेशन की बात करें, यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज करेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो राइज करेगा, जिससे क्या होगा, इनकम ग्रोथ। एक्सपेंड का मतलब फैलता है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर गवर्नमेंट खर्च करेगी रोड बनाने में, रेलवे बनाने में, हाईवे बनाने में, कुछ भी अच्छी ऐसे चीज़ों में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, खर्च करती है, इससे क्या होता है कि उसका जो इनकम का सोर्स है वो बहुत फैलेगा, वो बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा था वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी में कि जब खर्च करते हैं, बहुत सारे सेक्टर में खर्च करते हैं, तो उससे क्या होता है, इनकम का ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड होता है, वो फैलता है दूर दूर तक, ज़्यादा सोर्स बनता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आता है पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, और ये जो डेफिनेशन होगा इससे डायरेक्टली डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इससे पहले भी पूछे गए हैं तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही वो इंक्रीज होगा, डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ मैनर। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो स्मूथ मैनर में नहीं होगा, वो क्या करेगा, जंप एंड जर्क करेगा लाइक फैशन, ठीक है। जैसे कि ऐसे कुछ कभी इतना थोड़ा सा हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी छोटा, कभी ज़्यादा, ऐसा कुछ जंप एंड जर्क करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग खर्च करते हैं, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, वो क्या होता है कि वो स्मूथ मैनर में खर्च नहीं करती है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम, वो क्या होता है, जंप एंड जर्क होता है फैशन की तरह। जैसे फैशन ही देख लेते हैं, तो हर ईयर, हर मंथ, सीजन के अकॉर्डिंग मतलब जो भी पीपल है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग फैशन चेंज होते रहता है। वैसे ही जो खर्च करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं, वो भी क्या होता है, चेंज होते रहता है, जंप एंड जंप मतलब वो जंप करते रहता है, कभी वो स्मूथ मैनर में नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस का, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर 3 इफेक्ट के बारे में बात की गई। 3 इफेक्ट कौन कौन से थे, ये तीनों इफेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर टू न्यू एंड हायर लेवल ऑफ, मतलब जो पहले खर्च कर रहे थे प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर से हम लोग मूव कर जाएंगे न्यू एंड हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर से ये मूव कर रहे हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में, तो ये क्या है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, कंसंट्रेशन, इंस्पेक्शन, और भी कुछ दे दिया जाएगा। तो आपको सही वाला समझना है। की पॉइंट बस इतना सा है समझने के लिए कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है किससे, देखिए यहाँ पे देखिए न्यू से न्यू एंड हायर लेवल में हो रहा है, किससे, प्रीवियस से न्यू एंड हायर लेवल में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे कि 10 से मूव कर जा रहा है न्यू एंड हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो पहले से अभी में मूवमेंट आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्पेक्शन इफेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या होता है
कि along with the raise in public expenditure, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट विल ऑल्सो मेक सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इम्प्रूवमेंट करती है और ये इम्प्रूवमेंट करने का तरीका उनका ये है कि वो टैक्स को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो ये सेकंड क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस आ जाए कि गवर्नमेंट कुछ भी इम्प्रूवमेंट, एक वर्ड मिल जाएगा इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और एडजस्टिंग टैक्स, टैक्स को एडजस्ट करके इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही गवर्नमेंट, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, इंस्पेक्शन इफेक्ट है, ठीक है। इंस्पेक्शन इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस बहुत सिंपल है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को रेज कर रही है, बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, क्या कर रही है, वो इम्प्रूवमेंट कर रही है पब्लिक रेवेन्यू में, किससे, टैक्स को एडजस्ट करके वो क्या करती है, पब्लिक रेवेन्यू में कुछ इम्प्रूवमेंट करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्पेक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट क्या है, सबसे सिंपल है, यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करता है फास्टर रेट से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी काम हो रहा है वो फास्टर रेट से इंक्रीज होगा, किसके कंपैरिजन में, स्टेट गवर्नमेंट की कंपैरिजन में क्या होगा, सेंट्रल का काम फास्टर से हो, ये तो होना भी चाहिए, ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है वो फास्ट होगी स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या होगी, फास्ट होगी, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट बोलेंगे। तो ये जो तीनों इफेक्ट हैं, तीनों से क्वेश्चंस आपकी वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है और ये डेफिनेशन जो पीकॉक वाइजमैन का है इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट से भी पूछे गए। तो ये ऑल ओवर ये पूरा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, प्रैक्टिस करिए। और एक टॉपिक रह गया कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस, छोटा सा लास्ट है कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस, ठीक है। ये जो कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस है ये क्या बताता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या बताता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन 25%, ठीक है, 25% ज्यादा है किससे, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, देन इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी 25% ज्यादा होगा, ठीक है, उससे ज्यादा हो एक्सपेंडिचर, तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन क्या है बताने की जरूरत है क्या, अगर जरूरत है तो देखिए, अगर प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। जब प्राइस कंटिन्यूअसली राइज करेंगे तो इन्फ्लेशन, प्राइसेस कंटिन्यूअसली अगर फॉल कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इज कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इज मोर देन 25% ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी से 25% मोर देन हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन मीन्स नथिंग, ओनली क्या है, कंटिन्यूअसली राइजिंग प्राइस, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।